कुंभा, राणा कुंभा पर अवश्य सवाल आता है साथियों, और अपने को राणा कुंभा को गहराई से पढ़ना है। तो जान लेते हैं राणा कुंभा। राणा कुंभा एक वास्तुकार था। क्या था? वास्तुकार भी है, अच्छा योद्धा भी है, और राणा कुंभा एक कवि भी है और विद्वान भी है, और साथ में विद्वान के साथ में एक संगीतज्ञ भी है। सभी कलाओं से परिपूर्ण जिसको कहा जाता है राणा कुंभा। राणा कुंभा की जो पत्नी थी सुमति बाई झाली, पत्नी का नाम क्या है? सुमति बाई झाली है, और जो एक संत नारियों में गिनी जाती है। किसमें गिनी जाती है? संत नारियों में गिनी जाती है। और इनकी जो राणा कुंभा की माता का नाम था सौभाग्यवती। सौभाग्यवती माता है किसकी? राणा कुंभा की। अब बात करते हैं आगे, रचना के बारे में जानेंगे। रचना कौन कौन सी रही है? रचना किसकी? राणा कुंभा की। राणा कुंभा की रचना नृत्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश। और कौन सी रचना है? संगीत राज काव्य मीमांसा, संगीत राज काव्य मीमांसा। और कौन सी रचना है इसकी? रसिक प्रिया सूर प्रबंध, रसिक प्रिया सूर प्रबंध है। और इनकी रचना चंड शतक पर टीका। तो यह है चंडी शतक पर टीका। और इसी में रचना है कामरा रतिसार, काम राज रतिसार। ये रचना रही किसकी? राणा कुंभा की। एक रचना है जिसका नाम है एक लिंग महात्म्य। एक लिंग महात्म्य। एक लिंग महात्म्य जो रचना है ये क्या थी? कान्ह व्यास गुरु, इसके साहित्य गुरु थे कान्ह व्यास ने पूरा किया। कान्ह व्यास ने पूरा किया। ये कौन था? साहित्य गुरु था। किसका? राणा कुंभा का। राणा कुंभा का साहित्य गुरु, जिसका नाम था कान्ह व्यास। और इसका जो भाई जो सारंग व्यास संगीत गुरु थे, यानी कि क्या थे? संगीत सारंग जो इसी का जो किसका? कान्ह व्यास का भाई था, जिसका नाम था सारंग व्यास। सारंग व्यास वैफोर, देखो सैफोर यानी कि संगीत गुरु। तो राणा कुंभा का संगीत गुरु का क्या नाम था? सारंग व्यास, जो किसका भाई था? कान्ह व्यास का था। अब बात करते हैं आगे। इसी में जो इनकी पुत्री कुंभा की पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई किसकी पुत्री थी? राणा कुंभा की थी, जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी। किसकी थी? संगीत शास्त्र की ज्ञाता। और देखिए इसी में जान लेते हैं निर्माण क्या क्या करवाए राणा कुंभा ने। निर्माण के बारे में जानते हैं। निर्माण में सबसे पहले बात करें तो इसमें कुंभलगढ़ का किला,
मैप और मंडन। मंडन इसका क्या था? वास्तुकार था। मंडन वास्तुकार था। किसका? कुंभलगढ़ का। कुंभलगढ़ किला नाम क्यों पड़ा? कुंभाने ने बनवाया। और वास्तुकार कौन था? मंडन था। अब इसी में बात करते हैं अचलगढ़। अचलगढ़ कौन सा? अचलगढ़। अचलगढ़ का किला जो कहां पर है? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में है अचलगढ़ का किला। और ये कब बना? ये 1452 में। कब बनाया था? 1452 ईस्वी में बनवाया। और यहीं पर एक बसंती दुर्ग है। बसंती दुर्ग। दुर्ग भी किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। ये भी कहां पर है? सिरोही में है बसंती दुर्ग भी। और देखते हैं भौमट का किला। भौमट का किला। ये भौमट का किला कहां पर पड़ता है? बैफ और भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में किसने बनवाया? राणा कुंभा ने ही बनवाया। बैराट का किला। बैराट का किला। बैराट का किला है जो ये भी कहां पर पड़ता है? बैफ और भीलवाड़ा भी। भीलवाड़ा में पड़ता है। कभी ये विराटनगर वाला समझो, वो नहीं है। ये कहां का है? भीलवाड़ा का है। और देखिए इसने एक मंदिर बनवाया। मंदिर की भी बात करते हैं। मंदिर जो जिसका नाम था कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर था। और चंडी काली का मंदिर भी। और देखिए रैदास की छतरी। रैदास की छतरी भी यहीं पर है। और श्रृंगार चौरी और यहीं पर है मीरा मंदिर भी है। किसमें? यहीं पर। तो कुंभ श्याम मंदिर है ना, ये बनवाया था कुंभा ने। किसने बनवाया था? ये सब कहां पर पड़ते हैं सर? ये सभी चीजें पड़ती है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। अब इसी के आगे बात करते हैं उपाधियां। उपाधियां क्या क्या मिली हुई थी राणा कुंभा को? उपाधि की बात करते हैं तो इसमें आता है राणा रासो। राणा रासो क्यों कहा? विद्वानों का आश्रयदाता था। किसका था? विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण से इसको क्या कहा गया? राणा रासो कहा गया। और इसी में पहाड़ों का स्वामी, हाल गुरु जिसको कहते हैं, हाल गुरु क्यों कहा गया? पहाड़ों का स्वामी होने के कारण से। पहाड़ों का स्वामी। और देखिए और क्या कहा गया इसी में? विद्या अनुरागी भी इन्हीं को उपाधि मिली हुई थी जो अभिनव भट्ट ने दी थी। अभिनव भट्ट के द्वारा दी गई ये उपाधि। विद्यानुरागी किसने कहा? अभिनव भट्ट ने। शैल गुरु संगीताचार्य। और क्या कहा गया इसको? परम गुरु। और क्या कहा गया? चाप गुरु। फिर क्या कहा गया? चाप गुरु क्यों कहा गया? धनुर्विद्या में प्रवीण था। धनुर्विद्या में प्रवीण होने के कारण से इसको क्या गया? चाप गुरु। और इसी को और क्या कहा गया? महाराजा अधिराज। और इसी को कहा गया प्रजापालक। इसी को कहा गया
दान गुरु कहा गया। इसी को कहा गया रायन भी कहा गया। और इसी को नंदीश्वर यानी कि शैव धर्म का उपासक होने के कारण से, शैव धर्म का उपासक होने के कारण से इसको क्या कहा गया? नंदीश्वर या नंदन नंदीश्वर कहा गया। और इसी को अशुपति क्या कहा गया? अशुपति गजपति और इसी को क्या कहा गया? छाप गुरु। इस तरीके से इनको उपाधि मिली हुई थी। राणा कुंभा को सबसे ज्यादा इतिहास में उपाधियां धारण की राणा कुंभा, क्योंकि आपको पता है वास्तुकार भी था, योद्धा भी था, कवि भी था, विद्वान भी था और संगीतज्ञ भी था। सभी गुणों से संपन्न था, जिसका नाम था कुंभा। अब बात करते हैं आगे और कुंभा के बारे में। मेवाड़ स्कूल का स्वर्ण काल किसके समय में माना जाता है? राणा कुंभा के समय में माना जाता है। अब इसी में बात करते हैं, कुछ कवियों के बारे में जान लेते हैं कि दरबारी कवि कौन कौन थे। नाथा नापा पूंजा दरबारी कवि जो नाथा नापा और पूंजा, ये कौन थे? ये राणा कुंभा के दरबारी कवि थे, नाथा नापा पूंजा। और इसी में नाथा की एक पुस्तक थी प्रसाद रूपक। नाथा ने एक पुस्तक क्या लिखी? प्रसाद रूपक पुस्तक लिखी। किसने? नाथा ने। नाथा की पुस्तक का क्या नाम था? प्रसाद रूपक। और प्रशस्तिकार जो थे, जिनमें प्रशस्तिकार एक तो था अभी कवि अत्रि, ये कौन थे? प्रशस्तिकार थे। और महेश कौन था? कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार थे। कीर्ति स्तंभ के महेश था। कौन था? महेश। और रचयिता तो कीर्ति स्तंभ के रचयिता बाद में कौन बना? महेश बना। और शुरू में कौन था? अभी कवि और अत्रि था। और बाद में कौन बना? महेश। अब बात करते हैं आगे वास्तुकार कौन कौन थे राणा कुंभा के? जिसका नाम है मंडन। कौन है? मंडन। और जिसकी पुस्तक का, मंडन की पुस्तक का क्या नाम है? प्रसाद है जो पुस्तक लिखी। किसने? मंडन ने। और इसी में यानी कि रूप मंडन, मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, ये सब किसकी रचना है? मंडन की रचना है। रूप मंडन। और कौन सी रचना बताई? यहां पर बात करें मूर्ति प्रकरण और थी राजवल्लभ। ये रचना किसकी है? मंडन की। और इसी में एक रणकपुर पाली पड़ता है। क्या पड़ता है? रणकपुर पाली में पड़ता है। यहां पर एक जो बनवाया था, क्या बनवाया था? जैन मंदिर।
जैन मंदिर है जो 1444 खंभों पर टिका है, खंभों पर टिका है, 1444 खंभों पर टिका हुआ जैन मंदिर रणकपुर पाली में। ये किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। और जमीन किसने दी थी? राणा कुंभा ने। और देख रेख किसकी देख रेख में बना? धारणक साहा की देख रेख में ये मंदिर बनता है और जमीन दी कुंभा ने। और बात करें शिल्पकार, इसका शिल्पकार कौन था? शिल्पकार थेपा था। कौन था? थेपा। और ये जैन जो मंदिर है ये मथाई नदी के तट पर बना हुआ है। कौन सी नदी के तट पर बना हुआ है? मथाई नदी के तट पर बना हुआ है। और देखिए इसी में जान लेते हैं, आकृति नलिनी गुलूम विमान की भांति है। आकृति नलिनी गुलूम विमान की आकृति में बना हुआ है। और देखिए इसी में क्या कहता है, उपनाम इसको जो जैन मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौमुखा मंदिर भी कहते हैं इसी। अब इसी में युद्ध की बात आती है। युद्ध कौन कौन से किए? तो युद्ध में सबसे पहले हम बात करते हैं राणा कुंभा का युद्ध के बारे में। सारंगपुर का युद्ध हुआ था। किसका? सारंगपुर का 1437 में। 1437 में सारंगपुर का युद्ध। और ये किसके किसके बीच में हुआ? ये हुआ कुंभा और मालवा शासक महमूद खिलजी। कुंभा और मालवा शासक महमूद खिलजी फर्स्ट था, इसके बीच में होता है। और विजय होने पर कहते हैं कि कुंभा विजय होने पर क्या बनवाया? कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। क्या बनवाया? विजय स्तंभ बनवाया। भाई विजय होने पर राणा कुंभा ने क्या बनवाया? विजय स्तंभ। और देखिए जो विजय स्तंभ है इसके बारे में पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं, फिर भी बताता हूं। वैफोर ये विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु को। वैफोर ये देवी देवताओं का शब्द कोश है। क्या है? अजायब घर है। विष्णु को समर्पित है, देवी देवताओं को समर्पित है और देवी देवताओं का अजायब घर भी कहलाता है। और देखिए इसी में 157 सीढ़ियां हैं विजय स्तंभ में। कितनी सीढ़ियां हैं? 157। और इसी में 9 मंजिला है और 122 फीट ऊंचा है और 9 बार अल्लाह 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 लिखा हुआ है। और इसके जो शिल्पकार है जैता नापा पूंजा, इसके जो शिल्पकार है जैता नापा और पूंजा, इसके क्या है? शिल्पकार हैं। किसके? जैता और कूपा। जैता नापा पूंजा किसके शिल्पकार है? विजय स्तंभ के शिल्पकार हैं। अब बात करते हैं आगे प्रतीक चिन्ह। ये किसके प्रतीक चिन्ह है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी क्या है? प्रतीक चिन्ह है भाई। और किसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है? जेके सीमेंट का प्रतीक है। और किसका है? राजस्थान पुलिस है ना, राजस्थान पुलिस, उसका भी प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ भी है। विजय
स्तंभ है। अब बात करते हैं आगे, कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से बेहतरीन इमारत बताया। किसने? कर्नल टोड। कर्नल टोड ने कुतुबुद्दीन, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर कुतुब मीनार बनी थी, कुतुब मीनार, मीनार से बेहतरीन बताया। किसने बताया भाई? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने। और फर्ग्यूसन ने तो क्या कहा? विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की है। रोम के किसने? फर्ग्यूसन ने। फर्गुसन ने रोम के टार्जन से तुलना की है। और देखिए इसी में क्या करता है? चंपानेर की संधि होती है। किसकी संधि होती है? चंपानेर की। चंपानेर की संधि किसके बीच में हुई? चंपानेर की संधि की बात करें, मालवा महमूद सुल्तान खिलजी और गुजरात शासक कुतुबुद्दीन के बीच में। मालवा शासक महमूद खिलजी और प्लस में गुजरात शासक कौन था? जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्यों हुई? इन दोनों में यानी कि समझौता किया गया कि किसी तरीके से राणा कुंभा को हराया जाए। राणा कुंभा को हराने के लिए कौन सी संधि की गई? चंपानेर की संधि की गई थी। और कब की गई थी? 1456 में। 1456 में की गई थी। किसको हराने के लिए? राणा कुंभा को हराने के लिए चंपानेर की संधि की गई। अब बात करते हैं आगे उदा के बारे में जान लेते हैं। राणा उदा की बात आती है 1468 से लेकर के और 1473 तक रहता है। ये राणा उदा एक पितृहंता था। क्या था? पितृहंता था। और इसकी बिजली गिरने से ही मौत हो जाती है। अब आता है रायमल या राय सिंह, जिसको कहा गया। इसका समय 1473 से लेकर के 1500